जी, सवाल पूछा गया है कि कामयाब गोट फार्मिंग क्या है और इसको कैसे कामयाब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि गोट फार्मिंग की बुनियाद हैं, पिलर हैं। अगर आप इन 4 बातों को समझ लेंगे और इन पे काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास अपनी ज़रूरी ज़मीन जो काबिल काश्त है वो होना ज़रूरी है। नहीं तो कम अज़ कम आपके पास ऐसी ज़मीन ज़रूर मौजूद हो जिसको आप चरागाह के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। तो वैसे अगर ये चीज़ नहीं है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो मुनाफे की शरह है वो कम हो जाएगी। ऐसे लोगों को भी देखा है जो छतों पे बकरियां रख के उनसे मुनाफा कमा रहे हैं, जो खाली चरागाहों में काम करते हैं कि सुबह शाम एक बंदा भेजते हैं चरागाहों में, सिर्फ उस बंदे के घंटे, उस बंदे का टाइम लगता है, उसको तनख्वाह पे रखा जाता है, उससे भी मुनाफा कमाया जाता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है। तो जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे आज तक समझ आए हैं वो ये हैं कि या तो आपके पास खुली चरागाह हो, जो कि दी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने दोगली बकरियां रखी हुई हैं, कोई खास किस्म की ब्रीड आपने नहीं रखी हुई, तब तो चराई पे ही आपको काम करना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर आपने कोई अच्छी नस्ल रखी हुई है, किसी एक नस्ल पे आप काम कर रहे हैं, पराजनपुरी पे काम कर रहे हैं, मक्खी चीना पे काम कर रहे हैं, बीतल पे, अमृतसरी पे, अगर आप किसी खास नस्ल पे काम कर रहे हैं और तब आपको आपके पास काबिल काश्त जमीन का होना और एक जगह पे टेबल फीडिंग करवाना तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी जो चीज है जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि कोई भी काम सीखे बगैर नहीं किया जा सकता। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपने डॉक्टर बनना है तब आपको 20 से 22 साल उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आपने एक डेंटर पेंटर बनना है, आपको पहले अपने उस्ताद के नीचे सीखना पड़ेगा। कोई भी काम अगर आप बगैर सीखे करेंगे, आप मुख्तसर वक्त के लिए तो उसमें से प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जरूर वक्त ऐसा आएगा कि आप फंस जाएंगे। बगैर सीखा, बगैर, कहते हैं कि बगैर उस्तादा ही होता है, लेकिन जो उस्तादों से सबक सीखते हैं तो वो कामयाब होते हैं। अब इसमें यह है कि मैं ये समझता हूं कि अगर गोट फार्मिंग को आपने सीखना है तो आप कम से कम 2 मौसम आपको सीखने चाहिए। फुल गर्मी का मौसम और फुल सर्दी, एक गर्मियां एक सर्दियां, और कम से कम एक जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको जवान होने तक, पैदा होने से लेके जवान होने का सफर जो है ये कम से कम मैं समझता हूं कि सीखने का होना चाहिए। सीखने के हवाले से पहले भी एक वीडियो में मैंने बात की तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि हम कहां से सीखें। तो आपको कहीं सीखने के लिए कहीं दूर दराज इलाके में जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने एरिया में ही अगर आप सर्च करें तो जरूर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने 20, 25, 30 बकरियां तो आमतौर पर देहातों में लोगों ने एज ए साइड बिजनेस रखी होती हैं। आप सिर्फ रोजाना की बुनियाद पे उनके पास चक्कर लगाते रहे, थोड़ा टाइम देते रहे, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें रोजाना, अगर आपको एक बात भी नहीं पता चल जाए तो 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको 100 बातें नहीं पता चलेंगी। तो ये ही सफर है सीखने का, ठीक है। तो ये अगर आप बगैर सीखे करेंगे तो आप जरूर कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, डिवर्मिंग आती हैं, खून के जो कीड़े होते हैं वो आते हैं, वैक्सीनेशन शेड्यूल्स आते हैं, छोटा मोटा जो बीमारी होगी उसका घर में देसी इलाज, इस तरह की बहुत सारी चीजें, ब्रीडिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। तो बगैर सीखे आप ना करें। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, लेकिन अगर आप थोड़ा पहले बेसिक नॉलेज ले लेंगे तो तब आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपके पास वो बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लोग बगैर समझे, वीडियो से देखे अपने जानवरों की सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ एनिमल बहुत ज्यादा जरूरी है। किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, किस ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह शुरू में मैंने बात की कि अगर आपके पास चरागाहें अवेलेबल हैं और आप दोगली बकरियों पे काम करते हैं तो ये दी बेस्ट ऑप्शन है बगैर आप इन्वेस्टमेंट के। हाँ, कुछ मौसम ऐसा आएगा, बारिश का मौसम हो सकता है, ज्यादा सर्दी का मौसम हो सकता है, कभी कभार चरागाहें खाली होती हैं, चारा नहीं मौजूद होता चरागाहों में भी, उस मौसम में आपको थोड़ा बहुत हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे चाराजात के लिए, लेकिन बाकी जो आपका अरसा है वो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के आपने वो सारी बकरियां पालनी है। लेकिन अगर आप किसी खास ब्रीड पे काम करना चाहते हैं, आपका टारगेट है
तो आपको फिर टेबल फीडिंग करवानी पड़ेगी, आपको अपने चारा जात भी कास्ट करने पड़ेंगे, वनडे के बारे में भी सोचना पड़ेगा, बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं कोशिश करें कि आप उसी एरिया की जो नस्ल है उस पे ज्यादा तवज्जो दें। फिर यहां पे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि हमें शुरू किस तरह करना चाहिए, क्या हमें शुरू से ही क्वालिटी के जानवर खरीदने चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि आपको पहले दिन से क्वालिटी के एनिमल नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हैं, अभी आप सीखने की उस दौरानी में चल रहे हैं। तो इसमें आपको टॉप क्लास के एनिमल नहीं, पहली बात तो है कि वो जानवर जरा आपको महंगे मिलेंगे, फिर उन महंगे जानवरों पे जब आप सीखेंगे तो उनकी क्वालिटी को भी आप कंप्रोमाइज करेंगे, उनकी क्वालिटी भी खराब करेंगे। ठीक है, आप कभी भी स्टार्ट में ये काम नहीं कर सकते कि आप जानवर खरीदें और आप उनको फुल टाइम ग्रोथ करवाते जाएं। मेरा ये मानना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने सामने देखा है कि शुरू में जानवर कमजोर भी होते हैं, शुरू में जानवर मरते भी हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप पहले नॉर्मल सी क्लास सेट इसी कैटेगरी की जो बकरियां हैं बिल्कुल जो 20, 25, 30, 35 हजार वाली हैं वो आप खरीदें, उन पे पहले काम करें। जब आप एक मौसम गर्मियों का, एक मौसम सर्दियों का, एक बार आपके पास बच्चे पैदा हुए, उनको आपने 7-8 महीने तक पाल लिया, अब आपका मैं समझता हूं कि 50%, 60% आपने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया। अब आप टॉप जो क्वालिटी के एनिमल्स हैं उन पे आप जा सकते हैं। चौथा जो आज का पॉइंट है वो है जानवरों की खुराक के हवाले से समझना। चारा जात, मौसमियाती अदल बदल के साथ चारा जात कौन से हैं उनको समझना। बकरियों के लिए कौन से चारा जात हैं, बकरियों की खुराक क्या है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ज्वार, बाजरा, मकई, साइलेज ये बकरियों की खुराक है, बल्कि ये बकरियों की खुराक नहीं है। मजबूरी में कुछ भी खाया जा सकता है, अगर आप वही चारा देंगे तो खाएंगी, लेकिन बकरियों की खुराक को भी समझना पड़ेगा। बकरियों की खुराक में क्या आता है, लूसन बकरियों की खुराक है, जंतर बकरियों की खुराक है, जो बकरियों की खुराक है, वंडा आप खिला सकते हैं, मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स मौजूद है। तो खुराक को मौसमियाती रद्दोबदल के साथ आपने किस तरह मैनेज करना है और बकरियों की असल खुराक है क्या। लोग अभी यहां कमेंट भी करेंगे कि हमारी बकरियां हमने रखी हुई हैं, साइलेज खाती हैं, अच्छी ग्रोथ है उनकी, लेकिन साइलेज जो है ये बकरियां शौक से नहीं खाती, अजराए मजबूरी खाती हैं, और ये उनकी खुराक नहीं है, एक बैलेंस्ड, एक मुतवाजन खुराक नहीं है बकरियों के लिए। बड़े जानवरों के लिए ये हो सकती है, लेकिन बकरियों के लिए ये एक पसंदीदा खुराक नहीं है। तो इस वजह से चारा जात की तफसील को समझना, खुराक, मुतवाजन खुराक को खास तौर पर समझना, यह भी गोट फार्मिंग की कामयाबी का बेसिक एक बुनियाद है, एक पिलर है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये 4 खास बातें आपको जरूर फायदा पहुंचाएंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका जानवर के हवाले से कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं कि आपने सवालों के जवाब नहीं दिए, तो टाइम भी जरा मैनेज करना पड़ता है। जो टाइम मुझे मिलता जाता है, जब भी मेरी नजर से कोई कमेंट गुजरता है मैं कोशिश करता हूं कि उसका जवाब दूं। अब मैं एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें जितने भी दोस्तों के सवाल हैं उन सारे सवालों को शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा, क्योंकि लिखना, टाइप करना थोड़ा लंबा हो जाता है, वीडियो के अंदर समझाना, और क्योंकि कुछ लोग बात पूछ लेते हैं, सवाल तो इतना सा होता है लेकिन उसका जवाब जो है वो बहुत ज्यादा लंबा देना पड़ता है, तो वो टाइप नहीं किया जा सकता इतना लंबा, इस वजह से फिर ऐसे सवालों को स्किप करना पड़ता है। तो अब वो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो की शक्ल में वो जवाब दे दूं। बहुत शुक्रिया।